क्या आप खुद को डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? 3 सिंपल स्टेप्स जिनसे आप खुद को डिसिप्लिन बना सकते हैं अपनी हैबिट्स में और एक्टिविटीज़ में। स्टे ट्यून्ड टू नो मोर। हेलो ऑल, डिसिप्लिन यानी कंट्रोल। और जब डिसिप्लिन की बात आती है, दूसरों को डिसिप्लिन करना, स्पेशली वो जो हमसे कहीं थोड़ा नीचे हैं, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे अंडर काम करने वाले लोग हों, हम कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन खुद को डिसिप्लिन करने में ये कंट्रोल हमारा थोड़ा डगमगा जाता है। आप चाहते हैं आप कुछ हैबिट्स फॉर्म करें, कुछ एक्टिविटीज़ करें, उसके लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे खुद को। 3 सिंपल स्टेप्स जिनसे आप खुद को डिसिप्लिन कर सकते हैं। सबसे पहला, डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट। हमारे आसपास का वातावरण हमारे बिहेवियर को, हमारी आदतों को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। आप कल्पना कीजिए ऐसी एक टेबल की जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है। कहीं कागज़ बिखरे हुए हैं, कहीं पेन गिरे हुए हैं, कहीं फ़ोल्डर्स खुले पड़े हैं। आप वहाँ काम करने में कितना प्रेरित होंगे। ऐसे किचन की कल्पना कीजिए जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है। जूठे बर्तन कहीं गिरे हैं, कहीं कचरा गिरा हुआ है, चाकू, चम्मच, छुरी, बर्तन किसी का पता नहीं। आप क्या खाना आसानी से वहाँ बना पाएंगे? किसी भी ऐसे बिहेवियर को जिसके लिए वातावरण तैयार नहीं है, वहाँ खुद को डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करना होगा। डिज़ाइन इस तरीके से करना है अपना इन्वायरमेंट कि जो कुछ आपको अपने डिसिप्लिन के पास लेकर जा रहा है वो सामने है, ऑब्वियस है, और जो कुछ आपको अपने डिसिप्लिन से दूर लेकर जा रहा है वो सामने नहीं है। उसके लिए ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें, आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाह रहे हैं, उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को आप अपनी आँखों के सामने रखते हैं, उसको प्लग इन करके रखते हैं ताकि आप जल्दी से उसको बजाना शुरू कर सकें। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही सामने नहीं है तो आप कितने डिसिप्लिन रह पाएंगे? अगर आपको रीडिंग करनी है तो किताबों को अपनी टेबल पे अपनी आँखों के सामने रखें। आपके डिसिप्लिन होने की संभावनाएं अपने आप बढ़ जाएंगी। हम सब की टीवी देखने की आदत कैसे बढ़ी? पहले जब घर में सिर्फ एक टीवी होता था, वो टीवी होता था लिविंग रूम में, और हर चेयर उस टीवी के सामने हो, ऐसा ही रहता था। डाइनिंग टेबल की चेयर्स हो या सोफ़ा हो, सब कुछ टीवी के सामने ही होता था। हमारे लिए बहुत आसान था उस डिसिप्लिन को बनाना कि हम टीवी देखें, बजाय इसके कि हम कुछ और कर रहे हों। सेम वे आज जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं उनको हम अपनी होम स्क्रीन पे रखते हैं। एक शॉर्टकट है, आपको सिर्फ एक फिंगर टच की ज़रूरत है एंड यू आर ऑलरेडी बिजी इन दैट ऐप। काफ़ी समय बाद पता चलता, अरे मुझे तो कुछ और करना था। तो उन सब चीज़ों को जिनसे आपका डिसिप्लिन कम होता है, उनको बहुत मुश्किल वाला बना दीजिए। हम सब बहुत आराम से रहना चाहते हैं और जहाँ हमें कष्ट करना पड़ता है हम सोचते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। जैसे जो ऐप्स हमें कम यूज़ करना है उन ऐप से लॉग आउट कर जाएं। रीडिंग करना है तो आप रीडिंग के ऐप्स या बुक्स के PDF अपने होम स्क्रीन पे रखें। वो सारी चीज़ें जो आपको डिसिप्लिन करें उनको अपने आसपास के इन्वायरमेंट में रखिए। आप देखेंगे आपका बिहेवियर अपने आप इन्फ्लुएंस हो रहा है। सेकेंड, मेक इट ईजी। हम सब बहुत आराम पसंद होते हैं। जहाँ थोड़ी सी तकलीफ़ ज़्यादा नज़र आती है, हमें लगता है अभी अवॉइड कर दो, बाद में देखा जाएगा। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मैं जब अपनी फैमिली के साथ एक बार हाइक पे गई, काफ़ी डिफ़िकल्ट हाइक है, और हम जब वापस उतर रहे थे तो किसी ने मेरे हस्बैंड से पूछा, पूरा रास्ता क्या ऐसा ही है? मेरे हस्बैंड ने कहा, नहीं, जिस तरह से आगे बढ़ेंगे रास्ता अच्छा होता जा रहा है, ईजी होता जा रहा है। मैंने अपने हस्बैंड को देखा, ये क्या कह रहे हैं। वो लोग जब आगे बढ़ गए तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों कहा तुमने? ही टोल्ड मी कि अगर मैं अभी उसको ये बता दूं कि नहीं रास्ता पूरा ऐसा है, उसकी हिम्मत अभी टूट जाएगी। इसलिए मैंने उसको कहा थोड़ी देर बाद ये रास्ता ठीक हो जाएगा। वो उस थोड़ी देर के चक्कर में आगे बढ़ते जाएगा। वही जब हम डिसिप्लिन को पूरा लेते हैं, हम सोचते हैं पूरी हैबिट, पूरा डिसिप्लिन हम जब होंगे, हमें बहुत कठिन रास्ता लगता है। लेकिन हमने एंट्री पॉइंट बना लिया, ईजी कर लिया, तो अपने आप थोड़ा थोड़ा करके हम रास्ता काट लेते हैं। किसी भी चीज़ को
इम्प्रूव करने के लिए पहले उस चीज़ का होना तो ज़रूरी है ना। हम डिसिप्लिन कब होंगे? जब हमारी हैबिट होगी, जब हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं। तो स्केल डाउन द एक्टिविटी, द हैबिट दैट यू वांट टू बी डिसिप्लिन्ड इन। जिस चीज़ में भी आपको डिसिप्लिन होना है उसको बहुत छोटा बना लें पहले। जैसे रीडिंग की हैबिट है, आधे घंटा रीडिंग से शुरुआत नहीं करके आप सिर्फ 2 मिनट रीडिंग से शुरुआत कीजिए, और वो 2 मिनट ज़्यादातर हम कर लेंगे, कुछ और नहीं तो सिर्फ टिक लगाने के लिए कि हम डिसिप्लिन्ड रहे। एंड वंस यू हैव एंटर्ड अ प्लेस, कहीं आपने देखा है कि आप कहीं अंदर पाँव रख करके इमीडिएटली बाहर आ जाते हैं, धीरे धीरे आप आगे ही बढ़ेंगे। थर्ड, मेक रिवॉर्ड्स विजिबल। अपने आप को रिवॉर्ड करना शुरू कर दें। एक बहुत बड़ी आयरनी है कि वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए सच में फ़ायदेमंद नहीं है, हमें इमीडिएटली रिवॉर्ड देती हैं। कुछ ना कुछ हमें अच्छा उसी समय मिल जाता है और उनके नुकसान हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं। कोई स्मोक कर रहा है, उसको उस समय अच्छी फीलिंग होती है, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है उनकी हैबिट पूरी हो गई, लेकिन उनके लंग्स एक बार की स्मोकिंग से ख़राब नहीं होते। तो नेगेटिव इफेक्ट हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। अच्छी हैबिट है तो आप देखेंगे यूजुअली सामने हमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आता, और फ़ायदा इतना लॉन्ग टर्म होता है कि काफ़ी टाइम तक तो हमें लगता है कोई चेंज भी नहीं हुआ। हमारा ब्रेन क्या है? हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड सीकिंग मशीन है। इसे सिर्फ रिवॉर्ड्स चाहिए, अच्छी फीलिंग चाहिए, प्लेजर चाहिए हर समय। और ये सारी डिसिप्लिन वाली अच्छी हैबिट्स हमें प्लेजर कुछ नहीं देती। हम एक्सरसाइज करते ही जा रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा चेंज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते ही जा रहे हैं, अभी तक हमने कुछ सीखा ही नहीं, रीडिंग कर तो रहे हैं बट क्या उतने वाइज अभी भी हो पाए हैं? इमीडिएटली हमें कुछ नहीं नज़र आता। वहीं टेबल पर सामने एक चॉकलेट का जार रखा हुआ है, आपने एक चॉकलेट खाई, 2 चॉकलेट खाई, आपको इमीडिएटली रिवॉर्ड मिल रहा है, यू फील गुड, शुगर किक मिल रहा है आपको। इसके नुकसान तो आपको बाद में नज़र आएंगे, अच्छी हैबिट्स के फ़ायदे बाद में नज़र आते हैं। तो आप अपनी हैबिट्स जिनमें आप डिसिप्लिन्ड होना चाहते हैं, उनमें ऐसा कुछ डिज़ाइन कीजिए कि आपको इमीडिएटली कुछ फ़ायदा नज़र आए। अपने रिवॉर्ड्स को इमीडिएट बनाइए। आप डाइट करना चाहते हैं, अपने खाने को दिखने में इंटरेस्टिंग बनाइए। आप देखिए, आप उतना बुरा फील नहीं करेंगे। आपने एक्सरसाइज किया या रीडिंग की या कुछ नया सीखा, यू कैन गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड कि आप अपना फेवरेट शो थोड़ी देर देखेंगे। सो मेक रिवॉर्ड्स अवेलेबल। कनेक्ट कर दीजिए उन चीज़ों को जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं, उन चीज़ों के साथ जिनमें आप इतने डिसिप्लिन नहीं रह पाते, आप इतने कंट्रोल्ड नहीं रह पाते। तो आप देखेंगे ये रिवॉर्ड्स आपको उस डिसिप्लिन की तरफ ज़्यादा लेके जाएंगे, आपका कंट्रोल ज़्यादा बढ़ेगा। एंड डिसिप्लिन, एज वी ऑल नो, इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल। सो स्टे डिसिप्लिन्ड, और कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप डिसिप्लिन रह पाते हैं हमारे साथ शेयर करना चाहें तो विल बी वेरी हैप्पी। लाइक माई वीडियो, share my video, subscribe to my channel. Till then, it's Varsha saying bye-bye.